आइए आज हम लोग समझते हैं एसिडिटी और गैस। आपके एब्डोमेन में, पेट में एसिडिटी का बनना और गैस का बनना दोनों अलग अलग बात है, दोनों दो बात है। एसिडिटी का होना और गैस का फॉर्मेशन अलग बात है। अब आप कहेंगे गैस की दवाई खाते हैं, एसिलॉक, रेबिपेराजोल, पेंटेप्राजोल, ये सब खाते ही सब गैस की दवा है? नहीं जी, ये सब गैस की दवाएं नहीं है, ये सब तो एसिडिटी की दवा है। आप कहेंगे बड़े बड़े डॉक्टर यही लिखते हैं गैस की दवा में। सही बात है, डॉक्टर लिखेंगे भी। अब समझने की बात है कि एसिडिटी से गैस को क्या संबंध है। लेकिन आप खा रहे हैं किसका? एसिडिटी की दवा है। समझ रहे हैं ना? एसिडिटी कहीं और बनता है और गैस कहीं और। अभी समझते हैं, ठीक है? तो अब इस बात को जानिए कि जो गैस की दवाएं हैं वो अलग है। साइमेथाकॉन सब जो है ये सब गैस की दवाई है, जबकि इधर एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये सब क्या है? ये सब एंटासिड की दवाई है। बात समझ रहे हैं? लेकिन इससे गैस भी ठीक होती है। हाँ, बात सही है, लेकिन समझना तो जरूरी है। ऐसे समझिए, ये आपका पेट है, ये आपका स्टोमैक, ठीक है? ये आपका पेट, ये फंडस ऊपर रहता है, ये पाइलोरस है, ये आपका पेट। इसमें एसिडिटी होती है, HCl का फॉर्मेशन होता है, इसमें एसिडिटी यहाँ होती है। जबकि ये देख रहे हैं आप, ये आपका आंत है, आंत का जो इसको इंटेस्टाइन कहते हैं, ये तो अपेंडिक्स है, ये असेंडिंग कॉलन है। ये नीचे का वाला पार्ट सिकम है, यहाँ असेंडिंग कॉलन है। यहीं पर गैस बनती है, फर्मेंटेशन होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। करता क्या है, जो भोजन यहाँ नहीं पचा तो यहाँ सराएगा, उसको फर्मेंटेशन करेगा, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, CH4 मीथेन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और सारे गैस है। अगर प्याज मूली सब खाए हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, सल्फाइड टाइप का भी बनेगा। तो गैस यहाँ बनती है, एसिडिटी यहाँ होता है। यदि ढकारें आती है, यदि खट्टापन होता है, यदि सीने में जलन होती है इधर ऊपर की तरफ, तो आपको एसिडिटी है। जब नीचे की तरफ पेट फुला दिया है, भ्राम भ्राम पाद छोड़ रहे हैं फाट, और पेट मरोड़ रहा है, मचार दे रहा है, टाइट किया हुआ है, मन इधर उधर कर रहा है, परेशानी, अनईजी फील हो रहा है, वो गैस है, वो गैस बन रही है। तो गैस तब बनती है जब आपका भोजन नहीं पच रहा है। तो भोजन जब नहीं पच रहा है तो यहाँ आया है, यहाँ उसको बैक्टीरिया पचाएगा, तो बैक्टीरिया उसको सराएगा तो पचाएगा, तो यहाँ इसी में गैस बनती है। तो पेट फुला देता है, पेट टाइट कर देता है। तो अब यहाँ से क्या होता है, जब एसिडिटी ज़्यादा होती है, रेंज से ओवर, कम ज़्यादा दोनों गड़बड़ है, तब इस तरह की समस्या होती है। तो यहाँ कम करते हैं एसिडिटी को, तो यहाँ गैस कम होता है। लेकिन दवाइयाँ अलग अलग है। लेकिन यहाँ चूँकि इसके लिए साइमेथाकॉन, यहाँ के लिए जो है, जिसको साइमेथिकॉन हम लिख देंगे मेडिसिन, और ये जो स्टोमैक है इसके लिए तो आप लोग जानबे करते हैं, एसिलॉक, पेंटेप्राजोल, या रेबिपेराजोल, ये सब जो भी है, एंटासिड, ये सब तो पता है। आइए यहाँ पर समझते हैं। तो यही बना देते हैं, आपका पेट ऊपर ज़्यादा है और इस तरह से पेट छोटा यहाँ बना, इसीलिए कि समझने की बात है, उसे ज़्यादा नहीं करना। अब आपका ये क्या हो गया, ये हो गया, अरे
इतना नीचे भी नहीं है। अब देखिए, ये आपका ये यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट में जो देख रहे हैं, ये आपका बड़ा है। ये बड़ा क्या है, तो ये इसमें मलाशय, इसको रेक्टम कहते हैं, इसी में लेट्रिन जमा रहता है। ये एनस इससे बाहर निकल जाता है। आइए अब समझते हैं, ये पेट जो है ये ऐसे आया हुआ है, इसको पेट से भोजन इसमें आया हुआ है। कौन है ये? छोटी आंत है। नहीं, थोड़ा सा अच्छा से बना दे, बेहतर लगेगा। इस तरह से घूम करके यहाँ आया, तो यहाँ से आया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, समझ रहे हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, समझ लीजिए, समझने की बात है, या समझने की बात है। और ये आपको अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये सिक्कम है, सिक्कम, हाँ, ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी। सिक्कम, ये असेंडिंग कॉलन है, असेंडिंग कॉलन है, और ये डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। अब समझिए, और ये जो है ये रेक्टम है, और ये सिग्मोइड है। यहाँ से तिरछा, इधर ये देखते हैं, यहाँ से तिरछा हुआ इधर, ये सिग्मोइड है, ठीक है। अब देखिए, ये इसको असेंडिंग कॉलन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से इसको ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन। आइए, तो स्टोमैक है, तो पता है स्टोमैक। अब यहाँ समझिए, एसिडिटी कहाँ होती है? स्टोमैक में। गैस कहाँ बनती है? तो हे इसमें, इतने दूर में, ये है गैस। सबसे यहाँ सिक्कम में गैस बनती है, बस सिक्कम और एसेंडिंग कॉलन समझिए। सिक्कम और यहाँ इस बीच में गैस यहाँ बनती है। क्यों गैस बनती है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से इसमें भोजन आया, ठीक है, इसमें आया है भोजन, इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भोजन पेट में नहीं पचा, वो आंत से होते होते आया यहाँ। जो नहीं पचा है, तो यहाँ बैक्टीरिया है, लाखों बैक्टीरिया है, 1 से 1.5 kg बैक्टीरिया है। अब इसको सराएगा, पचाएगा, तो सरेगा, पचेगा, तो गैस बनेगी। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, हाइड्रोजन, यही सब गैस बनेगी। और वो गैस बन करके, इतना दूर में तो बनबे करेगा, ये यहाँ से ले करके ये जो ट्रांसवर्स कॉलन है, इस बीच में टाइट हो जाएगा गैस, तो पेट फुला देगा। उसमें गैस बन करके जमा होती है, जो एक्सरे करने पर वो दिखेगा, हाँ, दिख जाता है ये गैस, इसी में गैस बनी रहती है। अब ये गैस यहाँ से जब नीचे उतरेगा, तो इधर से तो करेगा भ्राम पाद छोड़ेगा, यहीं से, यहाँ से गैस जो है इधर जाती है। तो अब एसिडिटी हुआ, तो आप एसिडिटी तो इसमें हो रहा है, और आप जो भी दवाई खा रहे हैं, रेविपेराजोल, एसिलोक की बाजू पर है, रेनिटिडिन है, एसिलोक एंड डोमपेरिडोन, जैसे एसिलोक RD है, तो ये सब जो दवाई खा रहे हैं आप, ये यहाँ एसिडिटी कम करता है। होता क्या है, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तब भी दिक्कत है, कम है तब भी दिक्कत है। तो ज़्यादा हो गया, तो जिसके कारण से पचता नहीं है, तो भोजन यहाँ आ जाता है, तो यहाँ सड़ता है। पचेगा नहीं, सड़ेगा तो गैस बनेगी, तो परेशानी होगी, पेट टाइट होगा। तो यहाँ पर एसिडिटी को कम करते हैं, तो पाचन सही होता है। पाचन सही होगा, यहाँ आकर के सड़ेगा नहीं तो गैस बनेगा नहीं। समझ रहे हैं? बस यही बात है। इस बात को समझ गए ना, कि यहाँ एसिडिटी होती है, यहाँ गैस का फॉर्मेशन होता है, यहाँ गैस टाइट होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में गैस टाइट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लोटिंग होता है, टाइट पेट फुला देता है। यहाँ से इधर की जब गैस तो पुर्र पेट हर गर पोपोसिटी मारेगा। बात समझ गए?
अब इस बात को आप समझ गए कि गैस में क्यों ये दवा खाते। गैस बनती यहाँ है, दवा खाते यहाँ है, चूँकि यहाँ का कनेक्शन है यहाँ। लेकिन इसका अलग है, जो उस बबल है, वो जो गैस बन रही है उसको तोड़ने के लिए जो साइमेथिकॉन मेडिसिन है वो यहाँ पर काम करता है, ठीक है। जबकि और सब जो कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये यहाँ काम करता है। दोनों बात समझ गए।